बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। खलक़ल इंसान मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरम। الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. كلا الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك رجعا. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى. أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. ناصية كاذبة خاطئة. ناصية كاذبة خاطئة. فليدع ناديه
वसदक़ रसूलुहुन्नबियुल करीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। सल्लल्लाहु मुहम्मद व आलि मुहम्मद। उस्ताद मोहतरम अरशद हुसैन साहब से कि वो अपने बेहतरीन दर्स दिलों को मुनव्वर फरमाए। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद से इस्तक़बाल करे आवाज़ नस्तईन इन्नहु खैरुन नासिरीन व मुईन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। सलवात लग रहा है आप लोग अभी रोज़ा इफ्तार नहीं किया है, आप लोगों ने शायद कर लिया इफ्तार। रोज़ा मतलब इफ्तार करके आए हैं आप लोग? हाँ, रोज़ा खोल के आए हैं तो फिर सलवात में वो जोश नहीं दिखाई दे रहा है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि। आमतौर पे जब हम क्लास लेते हैं बच्चे बहुत शोर करते हैं। बच्चों का एक तरीक़ा है कि क्लास में खामोश नहीं बैठते, लेकिन जब सलवात पढ़ी जाती है तो सलवात में भी वो जोश दिखाई देना चाहिए। बच्चे जो आगे बैठे हुए थे कस के सलवात भेजें अपनी तरीक़े जैसे शोर करते हैं क्लास में। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। एक दास्तान हमने सुनी थी, अब ये बहुत आप लोगों ने भी सुनी होगी कि एक नानी थी, वो अपने पैसे जो हैं वो कुरान में रखती थी। तो किसी ने उनसे पूछा कि कुरान शरीफ में आप पैसे क्यों रखती हैं? तो कह लेंगे सबसे महफूज जगह यही है। क्यों? कहा कि क्योंकि किसी को इस किताब से कोई सरोकार है ही नहीं। कुरान शरीफ ताक़ में रखा हुआ है, लोग सब किताबें और सब घर के सामान छूते हैं, लेकिन इस किताब को कोई छूता ही नहीं। लिहाजा हम इसमें पैसे अपने रखते हैं। हमको मालूम है कि ना इसको कोई छुएगा और ना हमारे पैसे कोई ले जाएगा। तो यही हाल है कि कुरान शरीफ जो है, कुरान जो हमारी किताब है और जो सबसे अफजल किताब है, जो शब क़द्र में नाजिल हुई और इसकी इतनी फ़जीलतें हैं, तो उसको हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन माशाल्लाह आप लोग का यहाँ पर जमा होना बता रहा है कि आप कुरान से दिलचस्पी रखते हैं और कुरान को पढ़ना चाहते हैं और कुरान पर आपका यकीन भी है और उस पर अमल करने की भी इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। तो आइए आज हम इससे क़ब्ल के कुरान के सूरों का आगाज़ करें। हम पहले अहमियत कुरान के बारे में कुछ बातें, कुछ हदीसें बयान करते हैं कि जो कुरान की अहमियत को बताते हैं। कुरान मामूली किताब नहीं है, कुरान अल्लाह की किताब है, अल्लाह का कलाम है। यानी जब आप चाहें कि खुदा से बात करें, खुदा आपसे बात करें, तो आप क्या करें, क्या करेंगे? कुरान पढ़ें, कुरान शरीफ पढ़ें। जब नमाज़ पढ़ते हैं तो आप अल्लाह से बात करते हैं, और जब आप चाहें कि अल्लाह आपसे बात करे तो आप क्या करें? कुरान शरीफ पढ़ें। हुजूर सरवर कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल हदीस है जिसमें आप फरमाते हैं, अच्छा आप लोग कितने लोग कुरान पढ़ते हैं अपने घर में? माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। और पढ़ा करिए कुरान, जितना हो सके कुरान पर तवज्जो दिए, पढ़िए, क्योंकि कुरान जहाँ पढ़ा जाता है, जिस घर में कुरान पढ़ा, बस हाथ नीचे कर लिए, जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है उसको फरिश्ते किस निगाह से देखते हैं? कोई बता सकता है फरिश्ते उस घर को कैसा देखते हैं जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है? कौन बताएगा? हदीस में आया है कि जब कुरान पढ़ा जाता है जिस घर में, तो फरिश्ते उस घर को कैसा देखते हैं? जी, कोई बताएगा किस तरह से फरिश्तों को दिखाई देता है वो घर? जी, कौन बताएगा? आप बताएंगे? वो घर फरिश्तों को सितारे की तरह चमकता हुआ दिखाई देता है। जैसे हम लोग सितारों को देखते हैं जगमगा रहे हैं, तो जिस घर में कुरान की तिलावत होती है वो घर जो है फरिश्तों को लगता है कि सितारा चमक रहा है। तो हम लोग जब कुरान की तिलावत करते हैं तो हमारा घर भी जगमगाता है सितारे की तरह। हुजूर सरवर कायनात की हदीस है, आप फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। खैरुकुम, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लेकिन बोल रहा हूँ ताकि आप लोग को इसका तर्जुमा मैं बोल दूंगा, ताकि आप लोग अगर लिखना चाहें तो लिख लें। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान
मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, तुम में बेहतर लोग वो हैं, यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, कि हमारी उम्मत के बेहतरीन लोग वो हैं कि जो कुरान, मन तअल्लमल कुरान, जो कुरान सीखे, व अल्लमहु, और वो दूसरों को सिखाए। यानी दोनों फ़ायदे में है, जो सीख रहा है वो भी फ़ायदे में है और जो सिखा रहा है वो भी फ़ायदे में। अब इसका तर्जुमा अगर लिखना चाहें तो आप तर्जुमा लिख लीजिए, तुम में सबसे बेहतर और सबसे अच्छे लोग वो हैं, यानी हमारी उम्मत के बेहतरीन लोग वो हैं जो कुरान सीखते हैं और सिखाते हैं। अब यहाँ पर कुछ हदीसें हैं जो कुरान की अहमियत को बताते हैं ताकि हमारे अंदर और शौक़ पैदा हो। अगर हम कहें कि इसमें जैसे कोई ये काम करिए तो आपको इनाम मिलेगा और इस कंपटीशन में आप बैठिए तो आपको फ़लाँ इनाम मिलेगा, तो और शौक़ बढ़ जाता है ना। जब हम हदीसें जो बयान की गई हैं कुरान के सिलसिले में, ऐसे तो हमको मामूली किताब लगती है, लेकिन जब वो हदीसें हम पढ़ते हैं अइम्मा मासूमीन की, और रसूल खुदा ने जो फरमाया है, मासूमीन ने जो फरमाया है, उलमा ने जो फरमाया है कुरान के बारे में, तो हमारा शौक़ और बढ़ जाता है कि ये मामूली किताब नहीं है। इमाम अली अलैहिस्सलाम अपनी एक वसीयत में फ़रमाते हैं जो नहजुल बलागा में है और बहुत मशहूर वसीयत है, उसमें आप फरमाते हैं कि अल्लाह अल्लाह फ़िल कुरान ला यस्बिकुम बिल अमल बिही गैरुकुम। अपने बेटे हसन हुसैन से वसीयत फरमा रहे हैं। ये वसीयतनामा जो इमाम अली अलैहिस्सलाम का है उसमें ये फ़िक्रा है कि अल्लाह अल्लाह फ़िल कुरान, देखो कुरान से गफलत ना बरतना, कुरान पर अमल करना, कुरान को देखते रहना, कुरान से गाफिल ना होना। क्यों? अल्लाह अल्लाह फ़िल कुरान ला यस्बिकुम बिल अमल बिही गैरुकुम, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे लोग इस पर अमल करके तुमसे आगे निकल जाएं। इसका मतलब क्या, कौन समझा इसका मतलब? इमाम क्या फरमाना चाह रहे हैं? कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे लोग इस पर अमल करके तुमसे आगे निकल जाएं। इसका क्या मतलब हुआ, कोई बताएगा? इन्हीं मौला क्या कहना चाहते हैं? देखो कुरान से गफलत न बरतना, कहीं ऐसा ना हो दूसरे लोग इस पर अमल करके तुमसे आगे निकल जाएं। यानी कौन बताएगा इसका, कोई क्या समझे इस वसीयतनामे से? अगर कोई बताए, जी बताइए। अहसन तुम, जी जी बहुत अच्छा सलवात पढ़िए इनके जवाब के लिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। कि कुरान जो है हमको पीछे नहीं ले जाता है। हम ये ना सोचें कि कुरान पढ़ेंगे तो हम पीछे चले जाएंगे और ज़माने से पीछे रह जाएंगे। इमाम खुमैनी अलैहिर्रहमा, उनसे लोगों ने कहा कि आप जो इनकलाब लाए हैं तो आप तो ईरान को और पीछे ले जा रहे हैं। तो उन्होंने क्या फरमाया कि मैं चाहता हूँ कि 1400 बरस पीछे चला जाए हमारा मुल्क, यानी उस ज़माने में चला जाए जो रसूल का दौर था, रसूल खुदा का दौर था, उस ज़माने में चला, पीछे इतना पीछे चले जाए। यानी दीन और कुरान की तालीमात जो हमको पीछे नहीं ले जाएंगी बल्कि हमको आगे ले जाएंगी। एक हदीस में है, यहाँ पर भी इसमें आएगी कि ये कुरान जो है मन जालहु अमामहु क़ादहु इलल जन्ना व मन जालहु वराहु साक़हु इलन नार। जो कुरान को आगे आगे रखेगा कुरान उसको जन्नत की तरफ ले जाएगा, रहनुमाई करेगा जन्नत की तरफ। क़ादहु इलल जन्ना, यानी जो कुरान को अपने आगे रखेगा कुरान उसकी रहनुमाई करेगा किधर? जन्नत की तरफ। व मन जालहु वराहु साक़हु इलन नार, और जो कुरान को अपने पीछे छोड़ देगा तो ये कुरान उसको हकाएगा किधर? इलन नार, जहन्नम की तरफ, जहन्नम की तरफ हकाएगा। आगे रखना और पीछे रखने का मतलब यानी जो कुरान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेगा, तो ये कुरान के मुताबिक जो हम ज़िंदगी गुजारेंगे, जो कुरान में हुक्म दिया गया है, जैसे काम करने को कहा गया है, जैसे रहने को कहा गया है, ये करो ये ना करो, कुछ उसमें अम्र है यानी ऑर्डर है ये करो, और कुछ उसमें नहीं है, मना किया गया कुछ चीज़ों से, ये ना करो। तो जो अल्लाह ने कहा है कि तुम्हारे लिए जायज़ है काम करो, वैसे अगर हम ज़िंदगी गुजारेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, पीछे नहीं जाएंगे। ये ना सोचें कि हम कुरान पर अमल करेंगे
तो हम ज़माने से पीछे रह जाएंगे। बल्कि ये किताब वो किताब है वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फ़ी किताब मुबीन, कोई खुश्क-व-तर नहीं है मगर इसमें उसका ज़िक्र है, यानी हर चीज़ इसमें बयान की गई है। आपको अगर कुरान के अंदर साइंस देखना हो तो साइंस इसके अंदर मौजूद है, टेक्नोलॉजी देखना हो, तारीख़ देखना हो, ग्रामर देखना हो, मैथमेटिक्स देखना हो, सब चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं, है ना, हर चीज़ के अंदर मौजूद है। वला रत्बिन वला याबिसिन, कोई खुश्क-व-तर ऐसा नहीं कि जो इसके अंदर ज़िक्र ना किया गया हो, सब इसके अंदर मौजूद है। कुरान वो किताब है जिसमें हर इल्म मौजूद है, सिर्फ इसमें झूठ नहीं है वरना सब कुछ है, सच है, जो कुछ अल्लाह ने बयान किया है सच बयान किया है। और यह किताब वो है कि जो आपको तरक्की आगे की तरफ ले जाती है, ज़माने में आपको तरक्की देगी और आप पेशरफ्त करेंगे, नहीं तरक्की करेंगे, आगे बढ़ेंगे, पीछे आप नहीं हटेंगे, बल्कि ये कुरान आपको आगे की तरफ ले जाएगा। लेकिन इस शर्त यह है कि अपनी ज़िंदगी में हम कुरान को अप्लाई करें, हम कुरानी ज़िंदगी जिएँ, जो कुरान में कहा गया उस पर अमल करें और जिससे मना किया गया है उससे दूरी अख्तियार करें। झूठ बोलना कुरान में कहा गया झूठ बोलो नहीं, तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। सच बोलने को कहा गया कुरान में तो सच बोलना चाहिए। अमानतदारी, ऑनेस्टी, इसके लिए कुरान ने कहा ही नहीं कहा है? तो ऑनेस्टी हमको यानी अमानतदारी करना चाहिए। अच्छा, गालियाँ देना, क्या कुरान कहता है गालियाँ दो? नहीं, तो बस गालियाँ नहीं देना चाहिए। बुराइयों से दूरी अख्तियार करना है, कुरान कहता है, तो हमको बुराइयों से दूरी अख्तियार करना चाहिए। अच्छाइयों की तरफ कहा गया, अच्छाइयों की तरफ बुलाया गया है। अखलाक अच्छा होना चाहिए, हमारा हुस्न अखलाक होना चाहिए, लोगों से अच्छी तरह से बात करें, अच्छी बात को सुने, उस पर अमल करें। बश्शिर इबादी अल्लज़ीना यस्तमिऊना अल-क़ौला फ़यत्तबिऊना अहसना, मेरे बंदों को बशारत दो कि जो कोई बात कहता है तो उसको गौर से सुनते हैं और उसमें जो अच्छी बात होती है उसको फॉलो करते हैं। यानी आप दूसरों की बात को सुनिए, जो अच्छी बात है उसको आप फॉलो, गलत जो नहीं गलत बात है उसको छोड़ दिए, लेकिन जो अच्छी बात है कोई भी अच्छी बात कर रहा है तो उसको सुने और उस पर उसको फॉलो कर, अच्छी बात को गौर से सुने। यत्तबिऊना अहसना, उसमें अच्छी बात को वो फॉलो करते हैं और इत्तिबा करते हैं। तो कुरान जो है इमाम फरमा रहे हैं कि देखो इससे गाफिल ना होना, कहीं दूसरे लोग इस पर अमल करके आगे ना बढ़ जाए। मैं आपको कुछ आयतें बता रहा हूँ जिसमें जैसे कहते हैं साइंस, बहुत सी आयतें हैं जिसमें जो आजकल नए नए इंकिशाफात हो रहे हैं, जो डिस्कवरी हो रही हैं, वो कुरान में बयान की गई हैं। लेकिन अफसोस ये है कि हम जब डिस्कवरी हो जाती है तो हम कहते हैं ये कुरान में है, चल जाए कि पहले हमको ये कहना चाहिए कि कुरान में ये है। मिसाल के तौर पर सूरह तारिक़ किसने पढ़ा है? सूरह तारिक़, वस्समाए वत्तारिक़, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वस्समाए वत्तारिक़ वमा अदराका मत्तारिक़ अन्नज्मुस्साक़िब, है ना, ये सूरह है सूरह तारिक़ 30वें पारे में। वस्समाए वत्तारिक़, आसमान की कसम और तारिक़ की कसम। वमा अदराका मत्तारिक़, तुम क्या जानोगे तारिक़ क्या है? अन्नज्मुस्साक़िब, ये रोशन सितारा है। अब देखिए ये तारिक़ अरबी ज़बान में तारिक़ तरकुल बाब यानी दरवाज़ा खटखटाना, तरकुल बाब कहते हैं दरवाज़ा खटखटा, तोय रे काफ तरकुल बाब, खट खट की आवाज़ आती है जब आप दरवाज़ा खटखटाते हैं, क्या होता है? खट 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 ऐसी आवाज़ आती है। अब देखिए कुरान 1400 बरस कह रहा है कि वह समाए व तारिक़, आसमान की कसम और तारिक़ की कसम, और तुम क्या जानो कि तारिक़ क्या है? आपको मालूम है तारिक़ क्या है? उसके बाद वाली आयत कहती है अन्नज्मुस्साक़िब, ये रोशन सितारा है। अब डिस्कवरी हुई है कि एक सितारा जो साक़िब सितारा है उसकी आवाज़ कैच की है। आज के ज़माने में साइंसदानों ने उसकी आवाज़ को कैच किया है। उसकी आवाज़ कैसी है? बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। जब मैं नहीं कह रहा हूँ, आप यूट्यूब पर जाइए और वह समाए व तारिक़ आप सर्च करिए, उस पर आपको पूरी कई एक इसके ऊपर क्लिपें बनी हुई हैं और उसमें बताया गया है कि ये सितारा जो है इसकी आवाज़ जो कैच की है तो उसमें वही आवाज़ आ रही है जैसे कोई दरवाज़ा नॉक कर रहा हो, खटखटा रहा हो, ठक 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 उसकी आवाज़। एक आयत आपको और सुनाएं जो साइंस से मुताल्लिक़ है। खुदावंद करीम फरमा रहा है कि जिसको अल्लाह उसकी गुमराही में छोड़ देता है, यानी अल्लाह लोगों की हिदायत के असबाब फराहम करता है,
वमन अराद अल्लाहु यहदियहु यशरह सदरहु लिल इस्लाम, अल्लाह जिसको हिदायत देना चाहता है उसके सीने को गुशादा कर देता है, इस्लाम की तरफ हिदायत देता है। वमन अरादा अन युदिल्लहु, अब देखिए यहाँ से गौर करिएगा, वमन अरादा अन युदिल्लहु, और जिसको अल्लाह गुमराही में उसकी छोड़ देना चाहते हैं। जब हिदायत दी नहीं आवाज़ आ रहा है, नहीं समझ रहा है, जो कुछ ऐसे होते हैं स्टूडेंट जो बहुत मुती व फरमा बरदार होते हैं, उस्ताद की बात को सुनते हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो जितना कहते हैं सुनते नहीं, अपनी बात के आगे नहीं सुनते, ना पढ़ने पे तवज्जो देते हैं, ना उनको क्लास का डिसिप्लिन आता है, बिल्कुल लावाबाली किस्म के। तो उस्ताद देखता है कि जब नहीं पढ़ रहा है तो उसको छोड़ देता है उसके हाल पर, जाओ भैया तुम अपना पढ़ो चाहे ना पढ़ो, हम इन जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पढ़ाएंगे, वरना जो नहीं पढ़ना उनको हम छोड़ देते हैं। तो अल्लाह भी करता है, हिदायत देता है बंदों को, लेकिन जो बच्चे जो लोग हिदायत नहीं पाना चाहते तो उनको उनके हाल पर छोड़ देता है। वमन अरादा युदिल्लहु, अब जिनको उनके हाल पर छोड़ देता है क्या करता है, यजअल सदरहु ज़य्यक़न हरजन, अल्लाह उनके सीने को तंग कर देता है, हरजन, ज़य्यक़न हरजन, ज़ीक़ यानी तंग, हरज यानी दिक्कत होना उसमें, कान्नहु यस्अदु फ़िस्समा। अब यहाँ पे देखिए हम दो हर्फ हैं, इनसे आपको एक नतीजा आपको देते हैं, यजअल सदरहु ज़य्यक़न हरजन कान्नहु यस्अदु फ़िस्समा, फ़ी अस्समा फ़िस्समा, यजअल सदरहु ज़य्यक़न हरजन, ज़य्यक़न हरजन, अल्लाह उनके पहला काम क्या करता है, उनके सीने को तंग कर देता है। नहीं, सांस लेने में जैसे मुश्किल होती है, जब सीना तंग होने का मतलब क्या है, जब ये जो वबा आई थी उसमें क्या हुआ था, लोग सांस नहीं ले पा रहे थे, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, सीना तंग हो जाना। तो अल्लाह कह रहा है ऐसी सिचुएशन उसके में ऐसी उसकी हालत हो जाती है, जैसे सांस लेने में तंगी हो रही है, इन्हें उसके सीने को तंग कर देते हैं। यजअल सदरहु ज़य्यक़न हरजन कअन्नमा यस्अदु फ़िस्समा, गोया कि वो आसमान में जा रहा है। अब यहाँ देखिए ये गौर करने वाली बात है, आसमान में जा रहा है। अच्छा, सीना तंग होना और आसमान में जाने से क्या रब्त है, क्या कनेक्शन है इसका? किसी का सीना तंग हो गया और वो आसमान में जा रहा है, तो आसमान में जाना और सीना तंगी से क्या इसका राबता क्या है, कनेक्शन क्या है इसका? कोई बताएगा इसका क्या कनेक्शन है? जब ये वबा आई थी, कोरोना है, कोविड जो आया था, उसमें क्या हुआ था, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, लोग सांस नहीं ले पा रहे थे, इसी में मर रहे थे बहुत से लोग। अल्लाह कह रहा है कि गोया कि वो आसमान में जा रहा है, तो आसमान में जाना और सीना तंगी की क्या रब्त है? यानी इसका मतलब यह है कि आसमान में ऑक्सीजन नहीं है, आसमान में जा रहा है, यानी उसका सीना तंग हो गया है, वो आसमान में जा रहा है। तो एक नतीजा निकल रहा है, 1400 बरस पहले अल्लाह बता रहा है कि आसमान में ऑक्सीजन नहीं है, जब तक इंसान आसमान में गया भी नहीं था, और उस वक्त बयान कर रहा है कि अल्लाह के आसमान में ऑक्सीजन नहीं है। पहला नतीजा। दूसरा यह है फ़ी। अब यहाँ मौलाना हजरात बैठे हुए हैं, हर अरबी ज़बान में एक है हर्फ इला और एक है हर्फ फ़ी। इला और फ़ी में यह फ़र्क है कि जब हम कहें कि मैं यहाँ से उस दरवाजे तक जा रहा हूँ, तो मैं कहूँगा कि अमशी मिनहुना इलल बाब, मैं यहाँ से उस दरवाजे तक जा रहा हूँ, तो ये हद है वहाँ पे मेरा रास्ता मंजिल ख़त्म हो जाएगी, वहाँ तक जा रहा हूँ। मैं यहाँ से कानपुर तक जा रहा हूँ, तो कानपुर मेरी हद है, इसके बाद नहीं जाना है मुझे। तो इला वहाँ पर इस्तेमाल होता है जहाँ पर कोई हद बंदी होती है, यानी एंड होता है। लेकिन फ़ी जो होता है वो ज़र्फ़ियत, स्पेस के लिए बयान किया जाता है। फ़ी, हर्फ फ़ी जो है वो स्पेस के लिए बयान किया जाता है। अब अगर खुदा ये कहता कि यस्कान्नहु यस्अदु इलस समा, कि गोया कि वो आसमान की तरफ जा रहा है, इलस समा, इला अगर लगा देता फ़ी की जगह, तो क्या होता, आसमान की हद मुअय्यन हो जाती कि आसमान एक प्लेट के मानी था, ये आसमान है, इसके बाद आसमान नहीं है। लेकिन कह रहा है फिस समा, यानी स्पेस बयान कर रहा है कि आसमान की हद नहीं है। और आप ये मालूम हुआ कि आसमान कोई हमको नीला दिखाई देता है, ये नीला आसमान नहीं है, बल्कि आसमान बहुत फैला हुआ है। आसमान ये कोई प्लेट नहीं है कि यहाँ से वहाँ तक, ज़मीन से आसमान तक, आसमान उसके बाद ख़त्म हो जाता है, बल्कि आसमान जो एक फ़िज़ा है, स्पेस है। तो अल्लाह ने नहीं कहा कि इलस समा,
इन्ना खलकना समा बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन, हमने आसमानों को अपने हाथों से यानी अपनी ताकत अपनी कुदरत से बनाया है और हम दिन ब दिन इसको और फैलाते जा रहे हैं। ये भी एक रिसर्च हुई है कि आसमान फैल रहा है, आसमान दिन ब दिन फैलता जा रहा है। तो फी के माने होते हैं स्पेस, फिजा। तो अल्लाह फरमा रहा है आसमान में, एक तो इस आयत से खाली एक हर फी समा से दो नतीजे निकलते हैं। एक तो आसमान में ऑक्सीजन नहीं है और दूसरा ये कि आसमान की हद नहीं है, आसमान लामहदूद है, स्पेस है उसमें। तो इस तरह से बहुत से आपको नमूने मिलेंगे कुरान में अगर हम गौर करके पढ़ें। इसलिए कुरान को कहता है अफला यतदब्बरून अल-कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, कि गौर क्यों नहीं करते कुरान पे। कुरान पढ़ने की किताब खाली नहीं है, कुरान माह मुबारक रमज़ान है और इसमें हमको कुरान ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए, लेकिन ज़्यादा पढ़ने के साथ साथ गौर और फिक्र भी करना चाहिए। थोड़ा वक्त निकाल कर हमको कुरान को सामने रख के उस पर गौर और फिक्र करेंगे। कुरान हमसे, क्योंकि मौला फरमा रहे हैं कि इसमें कहीं ऐसा ना दूसरे लोग आगे बढ़ जाएं, तरक्की कर जाओ, तुम जो हो रह जाओ पीछे। तो कुरान में सारा इल्म मौजूद है, आप इल्म को तलाशिए, उसमें मिल जाएगा आपको इल्म, उसमें आपको इल्म ख़जाना है उलूम का। अब यहाँ पर चंद रिवायतें हैं जो कुरान की फ़जीलत के बारे में हैं। पहली रिवायत है कि क़ाल अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब, इमाम अली अलैहिस्सलाम आप फरमाते हैं कि हुआ किताबुल्लाहि फ़ीहि तफ़सीलु कुल्लि शै ला यातीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फ़िहि। ये किताब कुरान जो है, कुरान शरीफ, ये वो किताब है कि जिसमें हर चीज़ की तफसील बयान की गई है, यानी हर चीज़ एक्सप्लेन की गई है, पूरी वजाहत के साथ बयान की गई है। ये अल्लाह की किताब है जिसमें हर चीज़ की तफसील है। इसमें बातिल न सामने से आ सकता है न पीछे से आ सकता है, यानी इसमें बातिल का कोई शैबा नहीं है। बिल्कुल प्योर किताब है, अल्लाह का कलाम है, उसमें कोई बातिल का गुज़र इसमें नहीं है, सब अच्छी बातें, सच बातें हैं। सादिक़ुन मुसद्दक़, ये किताब सादिक़ सच्ची भी है और तस्दीक़ शुदा है। इमाम अली साहब से पूछा गया कुरान में कोई ऐसी चीज़ है कि जो नहीं है, तो इमाम ने फरमाया कि हाँ, एक चीज़ है जो नहीं है। क्या? का झूठ नहीं है इसमें। इसमें जो चीज़ है वो सच है और सदाकत है और सदाकत पर मबनी। जो भी इसमें वादे किए गए हैं, जो भी बातें बयान की गई हैं, वो सब सही बातें हैं। दूसरी हदीस है कुरान अल्लाह का अहद है, वादा है, यानी अल्लाह ने हमसे वादा किया है, अहद लिया है। तो अब हमको चाहिए कि अपने भाई हमने आपसे एक अहद लिया, पैक्ट किया, और आपसे हमने एक अहदनामा हमने सिग्नेचर किया, आपको दिया, आपसे वादा किया, तो अब आप उस वादे को अपने पास महफूज रखेंगे नहीं रखेंगे कि कहीं ऐसा ना हो मिस हो जाए तो बाद में हम क्या लेके जाएँ। अल्लाह ने हमसे वादा किया है, यह अहदनामा है हमारे खुदा के दरमियान, तो हमें चाहिए कि हम रोज़ इसको पढ़ें, कम से कम 40 आयतें या 50 आयतें, कुछ रिवायतों में 40 है, कुछ 50 आयतें। रोज़ाना अपना एक रूटीन बना लिए कि हमको इतनी आयतें रोज़ पढ़ना है। नहीं हो सका तो कोई हर्ज नहीं है कि आप 50 ही पढ़िए, जितना हो सके। फ़क़्रऊ मा तयस्सर मिन, जितना भी हो सके उतना कुरान को रोज़ अपने एक रूटीन में शामिल कर लिए। अपना एक, जब सुबह से लेकर शाम तक का क्या बना लिए, एक रूटीन बनाइए, अपना एक तरीक़ा ज़िंदगी का। ऐसा ना हो कि हम सुबह उठे हो, शाम हो गई, उम्र यूँ ही तमाम हो गई, ये ना हो। बल्कि हमको सुबह क्या करना है, नमाज शब पढ़ना है, नमाज सुबह पढ़ना है वक्त से, उसके बाद थोड़ी देर बैठकर कुरान की तिलावत करना है, और बाकी जो हमारी ज़िंदगी एक्सरसाइज है, और फिर उसके बाद जो आप स्कूल जाने की तैयारी करते हैं या अपने दफ्तर जाने की तैयारी करते हैं, एक अपना रूटीन तय करिए, अपना एक नज़्म बनाइए ज़िंदगी का। मुनज़्ज़म होना ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में, बेनज़्म ज़िंदगी ना होना चाहिए। जब हम तीर मार रहे हैं किसी टारगेट पे, तो जब तक टारगेट मुअय्यन ना हो तो उसको आप हमको अपना हदफ एक मुअय्यन करिए कि हमको क्या बनना है आगे जाकर, क्या हमको ज़िंदगी का अपना एम हम क्या लेके चल रहे हैं, उसी एतबार से अपनी तैयारी आप करिए। तो अपनी ज़िंदगी में सबसे पहले नज़्म ज़रूरी है, डिसिप्लिन ज़रूरी है, और ये डिसिप्लिन हम नहीं कह रहे हैं, ये भी मौला की इसी वसीयत में है। अल्लाह अल्लाह इमाम फरमाते हैं व नज़्म अम्रिकुम, शुरुआत में यहाँ फरमाते हैं व नज़्म अम्रिकुम, अपने उमूर को मुनज़्ज़म करो, यानी डिसिप्लिन अपने अंदर पैदा करो। ये इमाम की वसीयत है। किसकी वसीयत है? कौन से इमाम की वसीयत है? इमाम अली अलैहिस्सलाम की वसीयत है। तो वसीयत पर अमल करना
जिनको वसीयत की यारी वाजिब है नहीं वाजिब है, तो फिर हम ही लोग से तो वसीयत कर रहे हैं, डायरेक्ट तो इमाम हसन इमाम हुसैन से वसीयत कर रहे हैं, लेकिन वो असल में हमसे खिताब कर रहे हैं कि हम अली के चाहने वाले हैं, अली को मानने वाले हैं, अहले बैत अमीरुल मोमिनीन इस्लाम के मोतक़िद हैं, उन पर उनके इमामत पर ईमान रखते हैं। तो हमें चाहिए कि जो वो कह रहे हैं उस पर अमल करें। तो आप अपनी कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी में नज़्म पैदा करें और डिसिप्लिन पैदा करें। सुबह कितने बजे उठना है, एक रूटीन होना चाहिए। रात भर जागें नहीं, वक्त पर सोएं, वक्त पर जागें और वक्त से खाना खाएं। हर चीज़ का वक्त, अपने वक्त के ऊपर हर काम को अंजाम दें। और जब वो काम कर रहे हों तो फोकस हमारा उसी काम पर होना चाहिए। जो काम कर रहे हैं, अगर आपको कामयाबी हासिल करना है तो जो काम आप कर रहे हैं उस पर फोकस करिए। अगर गेम्स खेल रहे हैं तो फिर सारा ध्यान किस पे हो, गेम पे हो, फिर खाने पे या किताबों पे ना हो। जब पढ़ रहे हो तो सारा फोकस किस पे हो, पढ़ाई पर हो। जब खाना खा रहे हो तो सारा फोकस, ये नहीं कि खाना भी खा रहे हो टीवी भी देख रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। खाना भी खा रहे हो किताब भी पढ़ रहे हैं। जब खाना खा रहे हैं तो खाना खाइए। जब इबादत कर रहे हो तो सारा फोकस इबादत पे होना चाहिए। तो हमें ये तय कर लेना चाहिए कि हमको हर चीज़ को मुनज़्ज़म तौर पर अंजाम देना है, और हर चीज़ जब हम काम अंजाम दें तो फोकस हमारा उसी काम पर हो, तभी हम कामयाब होंगे उसमें। वरना हम दो काम एक साथ करेंगे। अल्लाह फरमा रहा है कि किसी इंसान के सीने में दो दिल नहीं रखे हैं। मा जअल अल्लाहु लिरजुलिन मिन क़ल्बैनि फ़ी जौफ़िही, किसी भी आदमी के दिल में दो दिल नहीं है। किसी भी इंसान के दिल में दो दिल, एक ही दिल है। तो एक वक्त पे एक ही काम करें। हाँ, कभी कभी हम दो काम कर लेते हैं। जैसे आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, और साथ में आप तस्बीह पढ़ते जा रहे हैं, कोई सूरा भी याद करते हैं, तो दो काम इस तरह से आप कर सकते हैं। अच्छे कामों में गुंजाइश रहती है। खैर, तो ये एक रिवायत। और दूसरी रिवायत है, आप फरमाते हैं क़ाल अल इमाम अली अलैहिस्सलाम वअलमू अन्नहु, कि जान लो ये, यानी किताब खुदा कुरान जो है, लैसा अला अहदिन बादल कुरान मिन फाक़ा, जो भी इस कुरान से मुतमस्सिक हुआ तो कुरान का वादा है कि अभी वो फ़ाक़े से नहीं रहेगा, यानी गरीब फ़कीर नहीं रहेगा। वला अहदिन क़ब्ल कुरान मिन ग़िनन, और कोई कहे कि हम कुरान नहीं रखते हो, हम गनी हैं, सरवतमंद हैं, तो वो झूठ बोल रहा है। कुरान के बगैर कोई गिना, कोई सरवतमंदी नहीं है, बेनियाजी नहीं है। इंसान जिसके पास कुरान है उसके पास सब कुछ है, और जिस पर कुरान नहीं तो कुछ नहीं है। जैसे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का जुमला है, दुआ अरफा में दुआ का फ़िक्रा है, क्या फरमाते हैं कि जिसने तुझे पा लिया उसने क्या खो दिया। यानी अगर इंसान दुनियावी एतबार से चाहे उसके पास कुछ ना हो, लेकिन अल्लाह हो तो उसके पास सब कुछ है। और जिसने तुझे खो दिया उसने क्या पा लिया। बहुत करोड़पति बिलियनर आदमी है, लेकिन खुदा नहीं है उसके पास, तो उसके पास क्या है। ये सब जितना भी माल दुनिया, बताओ दुनिया कलील, जो दुनिया का माल है सब ख़त्म हो जाने वाला है। तो जिसके पास कुरान है उसके पास सब कुछ है। चौथे इमाम की हदीस है, आप फरमाते हैं कि अगर मेरे पास कुरान है और कोई नहीं है दुनिया में, बिल्कुल मैं अकेला तना हूँ, तो मुझे कोई घबराहट नहीं होगी। ये नातिक़ कुरान सैयद सज्जाद बहरहाल, ये सब कुरान और ये दोनों हम पलना है। तो आप फरमाते हैं कुरान से उनसियत है। कुरान अगर हमारे पास है तो हम कोई भी ना हो तो हमें कोई घबराहट वहशत नहीं होगी। अच्छा, उसके बाद एक और हदीस है, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम इज़ा इल्तबसत अलैकुमुल फितन, अगर फितना और फसाद बर्पा हो जाए, का क़ित्अल लैलिल मुज़लिम फ़अलैकुम बिल कुरान, अगर मुश्किलात मुसीबतें हर तरफ से घेरे हुए हैं तो फ़अलैकुम बिल कुरान, हम कुरान से मुतमस्सिक, कुरान से हम उनसियत पैदा करें, यानी कि कुरान पढ़ें, दिल को सुकून मिलेगा। कुरान से हमको उनसियत होना चाहिए। उसके बाद आप एक और हदीस है, क्योंकि अहमियत कुरान के सिलसिले में तो मैं हदीसें बयान करूँ, इंशाअल्लाह बाद में कल कुरान के सूरों के ऊपर आएंगे। तो अभी फ़िलहाल जो अहमियत कुरान के सिलसिले में है कि जो शख्स कुरान को याद करे और उस पर अमल करे। देखिए, अमल करना ज़रूरी है। बहुत से ऐसे सूरे हैं कि जिनको पढ़ने से, मसलन सूरह वाक़िया पढ़ो, बाद नमाज मगरिब इशा का सूरह वाक़िया पढ़ेगा कोई, तो उसको फ़कीरी और फ़ाक़े से
वो दूर हो जाएगा, फाका का नहीं रहेगा, उसकी ज़िंदगी में गुर्बत ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये खाली पढ़ना काफ़ी नहीं है, उसके अंदर मानी भी मौजूद है। उस पर गौर करें क्या है इसके अंदर राज जिससे हमारी फ़कीरी दूर हो जाती है। सूरह मुज़म्मिल जो पढ़ेगा तो अल्लाह उसको रात में जो सूरह मुज़म्मिल पढ़ के सोएगा तो उसको अल्लाह जो है तैयब व ताहिर पाकीज़ा ज़िंदगी अता करेगा। क्या है आखिर सूरह मुज़म्मिल में कि जिससे हमारी ज़िंदगी पाक व पाकीज़ा बन जाती है? महज पढ़ लेना काफ़ी है? नहीं, खाली पढ़ना नहीं, पढ़ने के लिए दावत दी जा रही है कि जो पढ़ेगा उसको तैयब व ताहिर ज़िंदगी देगा। अब आज एक बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा, तीसरे चौथे कभी ना कभी तो हम मुतवज्जे होंगे कि इसमें है क्या जो हम पढ़ रहे हैं। ये असली है कि हमको बुलाया गया है कि आज नहीं तो कल इसको पढ़ो, पढ़ के तुम इसका तर्जुमा और इसके बारे में पढ़ोगे तब समझ में आएगा इसमें क्या लिखा है। क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु औ इनक़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरान तरतीला। नमाज शब पढ़ो, कुरान की तिलावत करो। अब कोई बंदा अगर नमाज शब पढ़ रहा है तो नमाज शब का बहुत सवाब रखा गया है। यानी इतना सवाब है कि कहा जाता है कि अगर दुनिया चाहते हो तो नमाज शब पढ़ो और आखिरत चाहते हो तो नमाज शब पढ़ो। आयतुल्लाह बहजत अल्लाह उनकी रूह को शाद व आबाद रखे कहते हैं कि इसका एक ऐब यह है, नहीं उनकी निगाह में, वो बहरहाल वो बहुत पहुँचे हुए आलिम थे, कहते हैं कि इसका ऐब यह है कि इससे दुनिया भी हासिल हो जाती है। ये लोग सब दुनिया को अपनी ठोकरों पे रखते थे। अमीरुल मोमिन के चाहने वाले, उनके लिए दुनिया की कोई हैसियत नहीं होती है। दुनिया के लिए ना रिश्ते कोई तोड़ता है और ना ही अदावतें करता है। ये लोग वो लोग हैं कि जो दुनिया को अपनी ठोकरों में रखते हैं कि दुनिया को ले गया तो ले जाने दो। दुनिया की खातिर अपनी आपस में रंजिशें और अदावतें नहीं रखते। जो शख्स कुरान को याद करे और उस पर अमल करे वो मुकर्रम यानी बहुत मुअज़्ज़ज़ और नेक फरिश्तों के साथ होगा। जो कुरान को पढ़े और उस पर अमल करे। बेशक ये कुरान अल्लाह का दस्तरखान है। अब दस्तरखान पर तरह तरह के खाने लगे होते हैं, तो आप जो अपने मतलब का खाना हो वो आप खाइए। और दस्तरखान है, बस जितना हो सके इससे सीखो। अब ये ना समझेंगे हम कि दस्तरखान है तो चलो हमने अगर दस्तरखान पे से हमने खीर खा ली तो अभी हम दूसरा जो है वो बिरयानी छोड़ दी, हम नहीं खा रहे। कुरान में जो भी बयान किया गया है हमारे मतलब की चीज़, हर चीज़ है। जो हमारी बीमारी है उससे हम कुरान से शिफा हासिल करें। यानी कुरान पूरा का पूरा हमको अमल करना है। लेकिन फ़िलहाल जो हमारी मसलन बीमारी, हम ग़ीबत बहुत करते हैं, तो अब कुरान में आइए तो वला यख्तब बादुकुम बादा। अब यहाँ पर ये हमारा खाना है, यानी ये बीमारी है हमारी, ये रिस्क है। इसको अल्लाह कह रहा है कि देखो ग़ीबत एक दूसरे की ना करो। हम झूठ बहुत बोलते हैं। कुरान ने कहा कि वलानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, अल्लाह की लानत है झूठों पर। अब ये ग़िज़ा हमारी है वो। यानी कुरान, पूरे कुरान पे हमें अमल करना है। लेकिन फ़िलहाल हम देखिए हमारी बीमारी कौन सी है। तो जो खाना है, मुख्तलिफ़ किस्म के खाने दस्तरखान पर लगे हुए हैं, ये अल्लाह का दस्तरखान है। इसमें से हमको सब जो भी है हमें खा रहे हैं, जो हमारी बीमारी है उसके हिसाब से भी हम खाएँ, और जो भी खाने हैं इसमें सब हमारे लिए रखे गए हैं, हमारे फ़ायदे के लिए। जिन पूरा दस्तरखान जो है वो हमारे फ़ायदे के लिए है। तो सबसे अफजल इबादत कुरान की तिलावत है। अपने घरों को कुरान की तिलावत से मुनव्वर करोगे, जो सितारों की तरह रोशन होते हैं। जो कुरान सीख ले वो हकीकत में मालदार है, गनी। यानी सबसे बड़ा मालदार इंसान कौन है? जिसके पास कुरान है। तुम पर लाजिम है कि कुरान को इख्तियार करो, क्योंकि ये सिफारिश करेगा और इसकी सिफारिश कबूल की जाएगी। यानी शफात भी करेगा और इसकी शफात कबूल की जाएगी। क्या वक्त हो गया? 5 मिनट। अच्छा चलिए, अभी 5 मिनट हमें बाकी हैं। बेशक ये कुरान अल्लाह की मजबूत रस्सी है और रोशन नूर है। अल्लाह की मजबूत रस्सी कुरान है। यानी वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू, अल्लाह की मजबूत रस्सी को थामे रहो। यानी अल्लाह तक पहुँचना है तो कुरान जो अल्लाह की मजबूत रस्सी है इसको हम थामे रहें। और ये रोशन नूर है, अल्लाह का रोशन नूर है। इसके बाद एक हदीस और है कि जो जवानी में, जबकि शैतान बहुत वसवसा पैदा करता है, सबसे अहम रोल इंसान का जब होता है जब वो जवानी के मरहले में कदम रखता है, जिस वक्त शैतान हमले करता है। और जवानी की इबादत भी अल्लाह बहुत पसंद करता है। यानी अगर हम जवानी में इबादत कर रहे हैं अल्लाह की, तो
अल्लाह को ये इबादत बेइंतहा पसंद है जब जवान मुसल्ले इबादत पर आकर इबादत करता है, कुरान की तिलावत करता है। तो जो जवानी में ईमान के साथ कुरान की तिलावत करे, है ना, तो कुरान उसके गोश्त और खून में रच बस जाता है, यानी फिर उसके वो पूरे जिस्म में कुरान गोश्त और खून में मिल जाता है, यानी उसकी ज़िंदगी पूरी कुरानी ज़िंदगी हो जाती है। कितना अच्छा होगा इंसान वो कि जो कुरान पढ़ रहा है, और ख़ासकर उस मरहले में जब शैतानी हमले ज़्यादा होते हैं, तो जब कुरान पढ़ता है तो कुरान उसके खून और जिस्म में गोश्त में रच बस जाता है, मिक्स हो जाता है। जो कुरान की तिलावत करता है वो गनी हो जाता है और उसके बाद कोई फ़क्र नहीं रहता। जब कुरान पढ़ता है इंसान और कुरान के माने पे गौर करता है, कुरान पर अमल करता है, तो सबसे बड़ा गनी वही होता है और उसके बाद कोई फ़कीरी नहीं होती, यानी वो फ़कीर नहीं रहता। जो कुरान में गौर व फिक्र करे वो अल्लाह को पा लेता है, पहचान लेता है। क्यों कुरान के लिए अभी मैंने आयत पढ़ी थी, अफला यतदब्बरून अल कुरान, ये कुरान पे गौर व फिक्र क्यों नहीं करते लोग, क्या इनके दिलों में ताले लगे? अभी देखिए हमने खाली आपके सामने एक फ़ी हर्फ फ़ी को हमने आपके सामने एक्सप्लेन किया, उससे कितने नतीजे ने 1400 बरस पहले अगर हमने रिसर्च की होती तो आज जो दुनिया हमको रिसर्च करके दे रही है, ये कुरान पहले से बता रहा है कि आसमान में ऑक्सीजन नहीं है और आसमान में हद नहीं है, उसकी कोई हद नहीं बल्कि स्पेस है। ये फ़ी हर्फ फ़ी एक गौर फिक्र का नतीजा। अगर हम गौर फिक्र करें कुरान में तो कुरान में हर चीज़ का इल्म मौजूद है। भाई खुद अल्लाह झूठ तो बोल नहीं रहा है कि वला रद्बी वला याबिसिन, कोई खुशखतर ऐसा नहीं जो कुरान में बयान ना किया गया हो। तो हर चीज़ का जब कुरान में इल्म है तो फिर हमें वक्त निकाल टीम वर्क करिए, आप लोग गौर फिक्र करिए, कुछ आयतें आप बांट लीजिए, कुछ आप बांट लीजिए। और जैसे आप लोग क्लास में सब्जेक्ट का मुबाहिसा करते हैं, मुतालिया करते हैं, डिस्कशन करते हैं, आप कुरान की आयतों में डिस्कशन करिए। आपने एक आयत ले ली कि हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पर गौर फिक्र करेंगे, आपने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पर कहा कि हम इस पर गौर फिक्र करेंगे। उस पर तफसीर देखिए, उसका तर्जुमा देखिए, उसका अंदर क्या बयान किया जा रहा है, उसके आज की ज़िंदगी से रिलेट करके देखिए कि कुरान हमसे क्या कह रहा है, इसमें क्या क्या मानी मौजूद हैं। तो आप इस पर गौर फिक्र करें। कुरान में गौर फिक्र करने से क्या होता है, हम अल्लाह को पहचान लेते हैं। जब हम कुरान पे गौर फिक्र करेंगे तो कुरान पे गौर फिक्र करने से अल्लाह की पहचान होती है। जब अल्लाह का कलाम है ना ये, तो जो अल्लाह के कलाम को पहचान लेगा, तकल्लमू तुअरफू, इमाम की हदीस है, तकल्लमू तुअरफू फ़इन्नल इंसान मखबून तहता तय लिसानिही ला तहता तय लिसानिही, बोलो ताकि पहचाने जाओ, क्योंकि इंसान अपने लिबास के नीचे नहीं बल्कि अपनी ज़बान के नीचे पोशीदा है। एक खामोश इंसान बैठा हुआ है, हम नहीं समझ सकते वो क्या है, उसके पास कितनी नॉलेज है, जैसे ही बोलता है समझ में आता है कि यह इंसान पढ़ा लिखा है या जाहिल है। तो हम कलाम खुदा को जब हम जितना हम पहचानते जाएंगे, गौर करते जाएंगे, समझते जाएंगे, तो जब अल्लाह का कलाम है, तो जब अल्लाह बोल रहा है तो फिर अल्लाह की मार्फत भी उतनी बढ़ती जाएगी जितना हम अल्लाह के कलाम को समझते जाएंगे। तो कुरान को जो पढ़ लेता है, गौर फिक्र करता है, वो अल्लाह को पहचान लेता है। कुरान दिल की बहार है। कुरान की बहार माह रमज़ान है। कुरान मजीद की बहार क्या है? माह मुबारक रमज़ान है। हर शय की बहार है, कुरान की बहार माह मुबारक रमज़ान है। लेकिन दिल की बहार क्या है? दिल की बहार कुरान है। यानी दिल शाद व आबाद होता है, खुशहाल होता है। बहार दिल की आती है जब कुरान की तिलावत की जाती है। तो कुरान दिल की बहार है। कुरान अल्लाह का कलाम है, बस इसकी पैरवी करो। कुरान अल्लाह का कलाम है, लिहाजा अल्लाह की पैरवी करो, तो उसके कलाम की भी पैरवी करो। यहाँ पे हमारा वक्त ख़त्म होता है। अगर कोई सवाल हो तो आप लोग सवाल कर सकते हैं। जो हमने बताया है अगर उसमें कुछ आपको क्यूरीज हो या सवाल हो, बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल।
हाँ, कोई बता सकता है कि हमें जो हदीसें बताई उसमें से कौन सी आपको ज़्यादा पसंद आई है, कौन सी आपको हदीस नहीं समझ में आई? तो उसको एक्सप्लेन कर दें, या फिर अगर अच्छी लगी हो बात, कौन सी हदीस आपको ज़्यादा पसंद आई बच्चों में से बताए आपके मतलब की हदीस। अच्छा, हमने जो हदीसें बयान की वो किसके मुताल्लिक़ थी, इससे रिलेट कर दी? कुरान मजीद से। कुरान किसकी किताब है? अल्लाह की किताब है। कुरान की कितने सूरे हैं? अच्छा, कितने बिस्मिल्लाह है? कितने बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आया है कुरान में? 113 बार या 114 बार? 113 बार। तो सूरह तौबा में तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है नहीं जी। सूरह नम्ल में 2 बार आया है, इन्नहु मिन सुलेमान इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हसन, किसी का कोई सवाल? आज का क्लास नहीं मुकम्मल होता है। आप सभी हज़रात को गुजारिश है जगह में खड़े हो जाएं और दुआएं मंगल इस्लाम कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ली वलियका अल-हज्जतिल हसन सल्वातुका पहले वॉइस आएगी उसके बाद